Hello, students. Today we will talk about the story The Black Aeroplane. This is the part of chapter 3, whose writer is Frederick Forsyth. ये जो राइटर हैं ये थ्रिलर नॉवेल्स होते हैं उनको लिखते हैं। ये हमारे ब्रिटिश राइटर हैं। ओके, तो ये भी जो स्टोरी है आपकी एक मिस्ट्री स्टोरी है। क्लियर? सो वी स्टार्ट द चैप्टर। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। तो जो राइटर है वो कहता है कि जो मून है वो मेरे पीछे ईस्ट में दिखाई दे रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो स्काई में जो स्टार्स थे वो चमक रहे थे। इसका मतलब आकाश बिल्कुल साफ था। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप हैव अप द स्लीपिंग कंट्री साइड। यहाँ पर एक वर्ड आया है बेटा, कंट्री साइड। इसका मतलब होता है रूरल एरिया की सीनरी। ओके, तो जो राइटर है या जो इस समय जो पायलट है वो कह रहा है कि जो रूरल एरिया के जो सीन है उसके ऊपर यानी ऊंचाई पर मैं अकेला होकर मैं बड़ा खुश था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं मतलब जो कंट्री साइड है यानी जो मैंने बताया आपको रूरल एरिया के जो ऊपर की जो रूरल एरिया के ऊपर से जब उड़ रहा है तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मतलब जो राइटर है वो कहना चाह रहा है कि मैं अपना डकोता, एक इसके जो है उसके एरोप्लेन का नाम है डकोता, ठीक है। जो एरोप्लेन है के ऊपर से कहाँ से डकोता एरोप्लेन के थ्रू फ्रांस से, कहाँ से फ्रांस से वापस कहाँ लौट रहा है, इंग्लैंड की ओर जा रहा है, ठीक है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और वह अपने फैमिली के साथ होने के लिए बड़ा एक्साइटेड है, बहुत उत्सुक है कि वो जब अपने छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवार की ओर लौट रहा है। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। जब मैंने अपनी घड़ी में देखा तो इस समय सुबह के 1:30 बज रहे थे। ओके, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। और मैंने ये सोचा कि मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल से बात करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैंने एरोप्लेन के अगले भाग से देखा मैंने अपने सामने बड़े शहर में लाइट्स दिखाई दी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल जकोता DS-088 हेयर। और मैंने अपना रेडियो का जो स्विच था उसे ऑन किया, या मैंने कहा यानी कि मैंने रेडियो चालू किया और कहा पेरिस कंट्रोल जकोता DS-088 हेयर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड और ओवर। और मैं जो है कहाँ हूँ, मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। ओके, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली। इट मीन्स जो रेडियो से आवाज़ आई यानी कि जब रेडियो ने मुझे आंसर दिया, तुरंत क्या आंसर दिया, DS-088 आई कैन हियर यू, कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। और क्या बोला आगे, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। और रेडियो ने उसे बताया कि तुम जो है 12 डिग्री का एक एंगल लो, उस तरफ पश्चिम की तरफ मुड़ जाओ। DS-088 ओवर। इसके बाद आई चेक द मैप and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. मैंने क्या क्या किया, मैंने जो है
मैप को देखा और कंपास। कंपास जो होता है बेटा वो आपको ना डायरेक्शन बताता है, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो मैंने क्या देखा, अपने जो है यहाँ पे मैंने अपना जो है मैप को देखा और कंपास को देखा, ठीक है। और आगे क्या है, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और जो मेरा दूसरा और लास्ट जो फ्यूल का जो टैंक था वो चालू किया, एंड डकोटा को 12 डिग्री मोड़ लिया पश्चिम की ओर, यानी वेस्ट की ओर, टुवर्ड्स इंग्लैंड। पश्चिम की ओर, इंग्लैंड की ओर मैंने मोड़ लिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। और मैंने सोचा कि मैं जो है ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक अच्छा बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है बहुत हैवी होता है, ठीक है। और वो उसने काफ़ी समय से इंग्लिश ब्रेकफास्ट को नहीं खाया था, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है। ओके, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह बहुत ईजी फ्लाइट थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds। और जब मैंने क्लाउड्स को देखा, क्लाउड्स कैसे थे, आंधी वाले क्लाउड्स, ठीक है। जब मैंने उन्हें देखा तो पेरिस, जो पेरिस था वो मेरे से करीब 150 किलोमीटर पीछे था। दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वे मेरे सामने स्काई में खड़े हुए काले पहाड़ जैसे लग रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। और मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। और नॉर्थ और साउथ की और बादलों का चक्कर लगाने के लिए मेरे पास इनफ फ्यूल भी नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। मैं एक बार फिर से इस चीज़ को रिमाइंड कराना दे रहा हूँ कि जो राइटर है या जो इसमें जो पायलट की बात हो रही है वो पेरिस से इंग्लैंड की ओर जा रहा है, ओके। और इंग्लैंड में उसका घर है, वो छुट्टी मनाने जा रहा है। तो यहाँ पर उसके पास जो फ्यूल है वो ऑलमोस्ट इतना इनफ नहीं है। तो यहाँ पर वो सोच रहा है कि ऐसा करता हूँ कि मैं पेरिस, यानी जो फ्रांस की कैपिटल है, मैं वापस लौट जाता हूँ, ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन आगे कह रहा है बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता चाहिए, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड आई फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टोम। और मैंने सोचा और मैं सीधा, जो मेरा ओल्ड डकोटा था, मैं सीधे स्टोम में उड़ा ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। और बादलों के अंदर, जब मैंने बादलों के अंदर यानी स्टोम के अंदर मैंने जो है अपना एरोप्लेन उड़ाया, तो देखा मैंने कि इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, यानी बादलों के अंदर सब कुछ अचानक से काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और यह असंभव था कुछ भी देख पाना एरोप्लेन के बाहर, यानी कि एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, जो मेरा पुराना एरोप्लेन था वो उछला, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में मुड़ गया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था। आई कुडंट बिलीव माई आइज। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। और जो कंपास था वो गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, इसका मतलब वो ख़राब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू,
और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक ख़राब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? मैंने कहा पैरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे आप सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ से मुझे कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, इसका मतलब रेडियो भी ख़राब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुडंट सी वेयर आई वॉज। ना तो मेरे पास अब रेडियो था, ना कंपास था, और एक और ख़ास बात कि मैं अब कहाँ हूँ ये भी नहीं देख सकता था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टोर्म, मैं उस तूफान में खो गया था। देन कहते हैं ना कि अगर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और कहते हैं कि अगर एक खिड़की बंद हो जाए तो दूसरी खिड़की खुली रहती है। तो फिर क्या होता है कि देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनोदर एरोप्लेन, और जो बिल्कुल मेरे नज़दीक थे जो ब्लैक क्लाउड्स, मैंने उसमें से देखा कि मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टोर्म, लेकिन मैं स्टोर्म के थ्रू मैं उसे उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरे से आगे उड़ रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनअदर पर्सन, और मैं बहुत खुश हुआ किसी दूसरे पर्सन को देखते हुए। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, और मैंने सोचा क्या वह जानता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, शायद वह मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोता, और उसने मेरे डकोता के आगे से नॉर्थ की ओर धीरे से अपने एरोप्लेन को मोड़ा, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मुझे उसका पीछा करने में सुगमता हो या सरलता हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, यानी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस स्ट्रेंज एरोप्लेन का पीछा करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद भी वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन मेरे आगे ही चल रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes. अब जो मेरे पास जो मेरा जो ओल्ड डकोटा था उसके लास्ट टैंक में सिर्फ 5 और 10 मिनट तक उड़ सके इतना ही फ्यूल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे फिर से डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी उसने नीचे जाना स्टार्ट किया। जो दूसरा जो आगे एरोप्लेन चल रहा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टोम, और मैंने स्टोम में उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। सडनली मीन्स अचानक से, मैंने देखा, अचानक मैंने आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं उन काले बादलों से बाहर आया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, और मैंने 2 लाइट की लंबी स्ट्रेट लाइन्स देखी अपने सामने। इट वॉज अ रनवे, ये क्या था? यह एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं अपने दोस्त को देखने के लिए ब्लैक एरोप्लेन में मुड़ा, यानी जो मेरा जो दोस्त था जो ब्लैक एरोप्लेन में था मैं उसे देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो स्काई था बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनी वेयर, मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं नीचे उतरा तथा कंट्रोल टावर के पास
पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज। और मैं गया और मैंने कंट्रोल सेंटर में जो एक वुमन थी, मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उस लेडी ने मेरी तरफ बड़ा ही स्ट्रेंजली होकर देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंस दी। अनोदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, उसने कहा दूसरा एरोप्लेन ऊपर, वो भी इस स्टॉर्म में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात तो कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ तुम्हारा ही मैं रडार पर देख सकती थी। जो मुझे दिखाई दिया वो कौन सा दिखाई दिया, वो तुम्हारा वाला ही दिखाई दिया मुझे। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई टैंक्स। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। तो किसने मुझे वहाँ बिना कंपास के या फिर रेडियो के या फिर जो टैंक में अधिक फ्यूल ना होने पर भी मैं सुरक्षित यहाँ पहुँच गया, तो मेरी ये हेल्प किसने की। उस काले जो एरोप्लेन था उसमें बिना लाइट के उड़ने वाला चालक कौन था। सो दिस इज़ द मिस्ट्री, उसकी हेल्प रियल में किसने की। तो किसने उसकी हेल्प की। लिसनर्स, माय स्टूडेंट्स, आप क्या सोचते हैं। इन माई ओपिनियन दिस इज द ओनली फेथ इन गॉड विच मेक हिम और विच हेल्प हिम in this crucial stage. Actually, in this case, I think God sent a mysterious pilot to help the narrator. And what did you think? आपने क्या सोचा है, प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और यह स्टोरी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू एंड बाय बाय। होपफुली यह स्टोरी आपको समझ में आई होगी।